वेलकम टू माय चैनल। फिर से मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, जो कि एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। सैमसंग B310 का नो सर्विस का प्रॉब्लम है, जो कि हमें इसे ठीक करना है और सही करना है। कैसे करेंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे कि नो सर्विस का थंबल बन के आ रहा है कोने में, जहाँ नेटवर्क आता है मोबाइल का सिग्नल, वहीं पे रेड कलर का थंबल आता है। तो उससे कैसे हटाना है, कैसे ठीक करना है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, आपको ये ऐसे ही वर्क करना है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो एंटीना का सप्लाई होता है, सप्लाई ग्राउंड ही होता है, क्योंकि ग्राउंड एनी टाइम होता है। जब सप्लाई नहीं आता है तो इसका चेक करना पड़ता है, लेकिन इसकी सारी सप्लाई सही है, ब्रेक कहीं नहीं है सप्लाई इसकी। तो इतना समझ लीजिए कि इसकी सप्लाई सही है, तो समझ जाइए कि ये कहीं और से फॉल्ट है। और ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है क्रिस्टल आईसी से, जो कि मैं जूम करके भी दिखाऊंगा कि क्रिस्टल आईसी कौन सी होती है, कहाँ लगी होती है, और इससे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नया डालने पे चाहे किसी सेट में से निकाल के डाल दिया जाए तो हमारा समस्या दूर हो जाता है। जैसे कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये छोटी सी आईसी लगी है, ये क्रिस्टल आईसी है, जो चिमटी की मदद से मैं दिखाया अभी आपको। यही क्रिस्टल आईसी होती है जिससे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। सैमसंग का जितना सेट है, B310 हो गया, B110 हो गया, इन सभी में प्रॉब्लम आती है इस क्रिस्टल आईसी से। नेटवर्क की प्रॉब्लम क्रिस्टल आईसी से आती है, जो कि हमने क्रिस्टल आईसी को निकाल दिया बाहर। हाँ, कितने लोग, एक बात और ध्यान रखना है, कितने लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्टल आईसी को हीट कर देंगे। हीट करने के बाद से क्या होता है कि हमारा नेटवर्क आता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि वो बार बार फिर नेटवर्क छोड़ने लगता है और नो सर्विस होने लगता है। तो मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि जैसे फिर मैं ये क्रिस्टल आईसी निकाला हूँ, अब यही आईसी फिर से मैं इस बोर्ड में डालूँगा। बोर्ड में जैसे ही डालूँगा और सेट के चालू करके और नेटवर्क दिखाऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिस्टल आईसी ख़राब है। इसको अनिवार्य है कि चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं वही आईसी डाल रहा हूँ, रिवॉल्व किया हूँ शोल्डर की मदद से, और मैं इसको फिर से बोर्ड में लगा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आईसी लगाने के बाद से थोड़ा प्लेट को ठंडा होना देना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जो CPU आईसी लगी है ना, इसको एनी टाइम कवर करके रखना है, क्योंकि अगर आपका एसएमबी मशीन ज़्यादा वोल्टेज दे दी, अगर गर्म ज़्यादा निकल गया उससे, जैसे कि 350 पर 400 पर सेट करके इसको निकालना है आईसी को। और अगर ज़्यादातर कभी एसएमबी ज़्यादा हीट हो जाती है तो इससे CPU आईसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण सेट डेड हो जाता है। लेकिन डेड होता कब है, जब वोल्टेज जब इस पर गर्म ज़्यादा पड़ेगा, एसएमबी का जो प्रेशर है ज़्यादा गर्म पड़ेगा तो ये बंद होता है। जैसे कि आप बताया मैंने, देखिए अभी भी लोगो ये नो सर्विस का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ये आईसी ख़राब थी। और हमने ये जो है दूसरा आईसी डाले थे, क्रिस्टल आईसी नोकिया का बोर्ड से, जो कि नोकिया का बोर्ड दिख रहा है मेरे साइड में बगल में, ये इसका भी डाल के दिखा रहे हैं कि इस पर भी हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे भी हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। यानी कि जो आईसी लगी है क्रिस्टल आईसी, जो मॉडल मैं बताया हूँ पीछे वीडियो में, वो जो मॉडल लगा है वही मॉडल लगेगा, तभी ये सेट में नेटवर्क आएगा। और देखिए जैसे कि मैं इसको फिर से दोबारा लगाया हूँ, इसलिए उल्टा लग जाता है तो फिर नेटवर्क नहीं आता है। फिर से दोबारा लगाया था और मैं उसको भी निकाल दिया। और ये सैमसंग का B313 का सेट जो मैंने ये साइड में रखा है, उसमें का आईसी निकाल के इसमें अब डाले हैं। अब देखिएगा इसका नेटवर्क प्रॉपर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये हमारा नेटवर्क पूरा प्रॉपर आ गया। क्यों आता है नेटवर्क, क्यों नहीं आता है नेटवर्क, क्योंकि अगर दूसरा क्रिस्टल आईसी लगाएंगे तो इसमें नेटवर्क नहीं आता है। जब तक आप इस सैमसंग का बोर्ड में का जो ब्लैक सा क्रिस्टल आईसी लगा है वो नहीं लगाएंगे, तब तक आपका नेटवर्क नहीं आएगा। जैसे कि ये नोकिया का था क्रिस्टल आईसी, और ये पुराना वाला सैमसंग का था, जो कि नेटवर्क नहीं आ रहा था इस। तो ये B313 में का लगाए हैं, जो कि हमारा नेटवर्क आ गया, दिखाएं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।